अभी आपको अहम खबर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का सैलाब से मुतासरा अजला का दौरा। स्वात, बुनेर, शांगला और सवाबी में इमदादी कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। हुकूमत और फौज सैलाब मुतासरीन के हमरा खड़ी है, वजीर आजम का ऐसा कहना है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदे खुसूसी उस्मान खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, इस दौरे से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो सैलाब से मुतासर इलाकों में इस वक्त दौरे पर है। स्वात, बुनेर, शांगला और स्वाबी में इमदादी कामों पर जो है वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन सैलाब को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है और शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत और फौज मुतासरीन के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म ने फौज और सिविल इंतजामिया की खिदमात को सराहा है और कौमी वसाइल मुतासर इलाकों में जल्द बहाली के लिए बरूए कार लाने की हिदायत की है। और वज़ीर आज़म ने गैर कानूनी तजावुज़ात, टिम्बर माफिया और क्रशिंग माफिया की भी निशानदेही की गई और ये वाज़ेह किया गया है कि कानून से बालातर कोई नहीं है। सख्त कार्रवाई का इंदिया जो है वो भी दिया गया है। आर्मी चीफ ने रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात की और उनकी खिदमात पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया है। और आर्मी चीफ सिपह सलार का कहना था कि मुतासरा खानदानों की मदद अव्वल तरजीह है। और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने जहाँ बक अफराद के लिए फातिहा खानी की है। और जब वज़ीर आज़म बुनेर पहुंचे हैं तो जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया था। ठीक है, बेहद शुक्रिया उस्मान, तफसीलन आपने हमें आगाह किया। आज सबसे पहले कराची की बात करेंगे, जिसके मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। शाह फैसल कॉलोनी, सदर टाउन में बादल बरस पड़े। शार फैसल, कैंट फेयर हॉल में भी घन गरज। एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर, नसरी समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। इसके अलावा बहादुराबाद, लियारी, जमशेद रोड, टीपू सुल्तान रोड पर भी बारिश हुई है। तो इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। समा की रिपोर्टर इकरा अवान हमें ज्वाइन करेंगे। इकरा, हमें बताइए, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश फिर से शुरू हो गई, तेज बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, शहर कायद में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है और 17 घंटे के बाद ये बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि आज दोपहर से मानसून बारिशों का ये जो स्पेल एंट्री देगा, ये इस स्पेल के तहत शहर कायद में कहीं मूसलाधार तो कहीं शदीद मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। अभी देखा जा सकता है कि कुछ देर पहले जो बारिश शुरू हुई है, अब इस वक्त शारा फैसल पे, शाह फैसल कॉलोनी पे, ड्रिग रोड पर और उसके अतराफ के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि सुल्तान रोड, शारा फैसल और उसके एतराफ में भी बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आई चुंदरीगढ़ रोड और टावर पर जो है वो एक बार जो है वो तेज बारिश का जो सिलसिला आया था वो थम चुका है और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। अभी इस वक्त हम देख सकते हैं कि आसमान पर सुरमई बादलों के डेरे हैं, ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है और हल्की हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। जबकि जहां पर बारिश जो है वो खुशगवार मौसम को ला रही है और गर्मी की शिद्दत में कमी आ रही है, वहीं देखा जाए कि जो बारिश कल हुई थी और यहाँ पर अभी जो चंद लम्हों पहले जो बारिश हुई है उससे जो पोश इलाके हैं वहाँ पर पानी घुटनों तक जमा है। शहरी जो हैं वो अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं, घरों से बाहर निकलना उनका मुहाल हो चुका है। सड़कों पर पानी जमा है। हमने सुबह के औकात में देखा था कि आई चुंदरीगढ़ रोड पर जो है वो मशीनरी लगाई गई थी और पानी की निकासी का काम जारी था, मगर अभी जो बारिश हुई है उसके बाद देखा जा रहा है कि चंद मकामात पर बारिश का जो पानी है वो दोबारा से जमा होना शुरू हो गया है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सिंध हुकूमत की जानिब से आज तो तमाम तालीमी इदारे जो थे वो बंद कर दिए गए थे, आम तातील का ऐलान किया गया था, मगर उसके बरक्स भी देखा जा रहा है कि इस वक्त जो है वो शहर कायद में ट्रैफिक जो है वो मामूल से कम है, मगर फिर भी बारिश के बाद जो ट्रैफिक की रवानगी है वो मुतासिर होती दिखाई दे रही है। शहरी जो है वो उनकी गाड़ियाँ पानी में बंद होना शुरू हो गई हैं। कुछ इलाके हैं जहां से पानी की निकासी का अमल शुरू किया गया था और पानी निकाल लिया गया था, मगर इस वक्त भी शहर के पोश इलाके ऐसे हैं जहां जो ज़ेरे आब आ चुके हैं, पानी घरों में दाखिल है, शहरी घरों में मैसूर है। उनका यही कहना है कि इंतजामिया की जानिब से इलाके वो जो रिवायती तौर पे कराची में देखे गए कि वहां पर पानी जमा होता ही है और अभी भी वहां पर पानी जमा है। अभी हम हकानी चौक की बात करें तो हकानी चौक पर भी घुटनों पानी जमा है। उसके अलावा उर्दू बाज़ार की बात करते हैं तो उर्दू बाज़ार पर भी जो है वो दुकानों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। सेवरेज का और बारिश का पानी मिलकर जो है वो एक गंदा पानी जो है वो दुकानों में दाखिल है, जहां पर दुकानदार परेशान दिखाई देते हैं। अगर गोलीमार की बात करें, गोलीमार का इलाका है,
उसके साथ कश्मीर कॉलोनी है, खुदादाद कॉलोनी है, वहाँ पर भी शहरियों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। लाइन्स एरिया जो है वो बड़ा पोश इलाका है, कच्ची बस्ती है, वहाँ पर भी जो है घरों में पानी दाखिल हो गया है। शहरी बड़े परेशान है। शहरियों का कहना है कि बारिश से कबल इंतज़ामिया को एप्लीकेशंस लिखी गई थी, इंतज़ामिया को होश दिलाया गया था, कहा गया था कि सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करें, गटर की सफाई करें, मगर इंतज़ामिया की जानिब से कोई खास रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया। शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया। आपको बताएं कि मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मूसलाधार बारिश की एंट्री। मुर्तजा वहाब ने शहरियों को घरों पर रहने का मशवरा दे दिया। कहा, गुज़िश्ता रोज की तूफानी बारिश के बाद सियासी गोलाबारी शुरू हो गई थी। रात 3 बजे तक सारी इंतजामिया सड़कों पर रही। माहौलियाती तब्दीली का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया जा सकता। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज सड़कों को क्लियर कराना है। स्टार्ट हो गई है, इसको ऐसा करते हैं, फिर या तो अंदर बात कर लेते, कैसे करेंगे इसको। अब हमें जो इशू आया उस मशीनरी को वहाँ पहुँचाने में, और जू मशीनरी पहुँचती गई हम जगहों को क्लियर करते गए। 3:30 बजे तक तो मैं खुद मौजूद था। डिप्टी मेयर साहब निकले हुए थे, करमुल्ला बकासी साहब, दिल मोहम्मद साहब निकले हुए थे, MD वाटर बोर्ड हो, MC KMC हो, वो निकले हुए थे। हम खुद आपको चीज़ें दिखा रहे थे, आपको बता रहे थे कि सूरत हाल है क्या। मेरा टारगेट अभी ये है कि जो भी चैलेंज है, जो भी है, वो जिम्मेदारी है हमारी, और हम ग्राउंड में रह के, फील्ड में रह के इंशाल्लाह उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और चैलेंज को इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे। दोबारा से कराची का रुख करेंगे, जिसके इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में बारिश हुई है। शहरियों ने पेट्रोल पंप्स पर पनाह ले ली। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। जी शाहनवाज, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नाज़िमाबाद के करीब मौजूद हूँ। शहर में एक बार फिर जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस वक्त जो है हल्की हल्की बारिश हो रही है और शहरियों की बड़ी तादाद है जिन्होंने एक बार फिर जो है पेट्रोल पंप का रुख कर लिया है, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता एक बार फिर जो है हमें ट्रैफिक जैम में फंसना पड़े। शहर में यही सूरत हाल चल रही है कि हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जो है वक्फे से एक बार फिर शुरू हो चुका है। जी शाहनवाज, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची की बारिश के साथ साथ ये भी जानिए, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश हो सकती है। नाकिस निकासी आब वाले इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। NDMA ने खबरदार कर दिया। कौन कौन से शहर ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं, यही जानेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे समा के नुमाइंदे उमर बिन आसिफ। जी उमर। जी बिल्कुल, देखिए NDMA की जानिब से सिंध अलर्ट जारी किया गया है। सिंध अलर्ट के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ अजला में शदीद मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची, ठट्ठा, बदीन, सखर और मुल्हिका इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिश हो सकती है और बहुत कम वक्त में 50 से 100 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। ठट्ठा और बदीन और उसके मुल्हिका इलाकों में भी सैलाब आने का खदशा है। इसके अलावा जो सिंध अलर्ट है उसमें यह भी बताया गया है कि दरियाए सिंध और उसकी जो माविन नदियाँ हैं उसमें भी तुग़यानी का खदशा है। शहरियों को यह हिदायत की गई है कि अपने माल मवेशी और जो कीमती सामान है उन्हें महफूज जगह पे मुंतकिल करें और इसके अलावा जो खाने पीने की अशिया हैं, फर्स्ट एड की अशिया हैं, उनको भी अपने साथ रखें और जितने भी मौसमियाती अलर्ट हैं उसको देखें और ज़िले इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल राब्ते में रहें। आपका बेहद शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की गिलगित में गवर्नर सैयद मेहदी शाह से मुलाकात हुई है। गिलगित बल्दिस्तान में हालिया सैलाब के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में नलतर एक्सप्रेसवे, बाबूसर रोड, गजर एक्सप्रेसवे और दीगर शाहराहों की बहाली पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर गिलगित बल्दिस्तान सैयद मेहदी शाह ने कहा कि मुख्तलिफ अजला में बारिशों से भारी जानी और माली नुकसान हुआ। महकमा मवासलात की फौरी और तेज़ कार्रवाइयाँ लायक तहसीन हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने बताया कि वो शाहराहों की बहाली के लिए खुद मुआयना करने गिलगित आए हैं। भारी मशीनरी और तरबियत याफ्ता वर्क फोर्स के साथ मुरम्मती काम जारी है। शाहराहों की मुकम्मल बहाली तक NHA मुतासरा इलाकों में सरगर्म रहेगा। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बाहिमी ताउन से शाहराहों की जल्द बहाली मुमकिन हुई। बुनेर के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का इमदादी ऑपरेशन जारी। सैलाब में 1200 दुकानें और 500 मकानात को नुकसान पहुंचा। पाक फौज के मुताबिक इलाके की मुकम्मल बहाली तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। समा के नुमाइंदा खुसूसी ने ऑपरेशन को लीड करने वाले ब्रिगेडियर आमिर से गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ब्रिगेडियर आमिर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे तफसीलन बात करना चाहूँगी। अब तक जो हुआ, अगर उसका एक ओवरव्यू आप हमें क्विकली दे सकें ताकि नाजरीन जान सकें हुआ क्या है।
14 और 15 अगस्त की रात में मालाकंड डिवीज़न के जो है 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके अंदर बहुत तेज़ बारिश हुई थी और उसके अंदर जो इफ़ेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं, शांगला का डिस्ट्रिक्ट है, सवात का है, बुनेर का है और फिर दीर और बाजौर के इलाके शामिल हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड इलाका है वो बुनेर का डिस्ट्रिक्ट है। अभी तो क्योंकि आप एक रेस्क्यू के मराहिल में हैं, सर्वे अभी तक कोई शुरू किया गया है? जो हमारी इनिशियल असेसमेंट है उसके मुताबिक तकरीबन 1000 से 1200 शॉप्स, 400 से 500 मकानात, ये इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन हुई है और जो कैजुअलिटी का टोल है वो अभी तक जो है वो 279 ओवरऑल इनकम्प्लीट मालाकंड डिवीज़न, जबकि बुनेर के अंदर जो है वो 218 के करीब है। तो लोगों को क्या इंतज़ार रहे कि आप कब तक यहाँ पर हैं, कब तक आप चीज़ें सेटल करेंगे और आपका मेन मैंडेट क्या है? हमारा मैंडेट ये है कि इस तकलीफ़ और मुश्किल के मरहले के अंदर आवाम का अपना साथ दें और जिस मुसीबत तकलीफ़ में वो फंसे हुए हैं उनसे इमीडिएट निकलने के अंदर उनकी मदद करें। तो हम आर्मी की एफर्ट यहाँ पे उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक यहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा बुनेर, स्वात, शांगला और स्वाबी के सैलाब मुतासरा इलाकों का इन्होंने दौरा किया। इनको ब्रीफिंग भी दी गई। यहाँ पर कहाँ पर नुकसानात ज़्यादा देखने को मिले, कहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ, रिलीफ की कार्रवाइयाँ जारी हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया वज़ीर आज़म ने, फील्ड मार्शल ने, उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू भी की। वफाकी वज़रा भी इस मौके पर साथ रहे। बुनीर, स्वात, शांगला बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मुतासर हुए इन ताज़ा बारिशों से। स्वाबी का इलाका बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ, तो मुतासरा इलाकों में दौरा भी किया, मुतासरीन से मुलाकात भी की। साथ के साथ जो रिलीफ का काम करने के लिए जवान यहां पर आए हैं उनका हौसला भी बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए वजीर आजम ने, किस तरह से उन्होंने तसल्ली की। थोड़ी सी देर पहले के मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त जब मुतासरीन से वजीर आजम मिले, ये वो लम्हात हैं, हम आपको वो दिखा रहे हैं। इमदादी चेक्स भी तकसीम किए वजीर आजम ने, तसल्ली भी दी, मुतासरीन से मुलाकात भी की, उनको हौसला भी दिया और ये एहसास भी दिलाया कि सूबे के साथ वफाक खड़ा है, हुकूमत पाकिस्तान अवाम के साथ खड़ी है। गले मिलकर हौसला बढ़ाया वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने, और वो अकेले इस मौके पर नहीं पहुंचे। ये तो फजाई जायजा जब अब से थोड़ी देर पहले वो वहां पर पहुंचे तो लिया था। ये वो मनाजिर है, स्वात का, बुनेर का, शांगला का दौरा, स्वाबी का दौरा, यहां पर इमदादी कामों का जायजा, इसके ऊपर ब्रीफिंग ली। ये फजाई मनाजिर थे और इसके साथ साथ ये मनाजिर भी देख लीजिए। अहम मीटिंग का एहतमाम किया गया, ब्रीफ किया गया कि किस तरह से यहाँ रिलीफ का काम किया जा रहा है। फील्ड मार्शल यहाँ पर मौजूद रहे, वजीर आजम रहे, वफाकी वज़रा रहे, उनको बताया गया कि किस तरह से मुख्तलिफ मराहिल से होकर मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाई जा रही है। मुतासरा इलाकों से मुतासरीन को मूव कराया जा रहा है, पीने का साफ पानी और दवाएं उन्हें फराहम की जा रही है। सैलाबज़दा इलाकों में बिला ताख़ीर तिब्बी इमदाद फराहमी के लिए कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम। माहिरीन और अमला मुतासरा इलाकों से मालूमात जमा करने के बाद अद्वियात और दीगर सामान भिजवाने में मसरूफ़ हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी टिका खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है उसके पेश नज़र कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद में एक एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ अली ख़ान, इनसे हम बात करते हैं। हम डिज़ीज़ और सिचुएशन मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और उनकी डिमांड्स वगैरह लेके अपने हाई अप्स को वो प्रोवाइड करते हैं ताकि उसी हिसाब से उनको हम उनकी डिमांड्स पूरी कर सकें। और काफ़ी सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ डैमेज हुई हैं, स्पेशली बुनेर में, डिस्ट्रिक्ट स्वात में, शांगला में, AJK और GB में, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त अपर और लोअर दीर में भी फ्लड इंसिडेंट्स हुई हैं। लोग डिस्प्लेस भी हुए हैं, इंजरीज भी हैं और स्नेक बाइट के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो रिस्क है इस वक्त वो फूड बर्न डिजीज़ का या वाटर बर्न डिजीज़ का है, जिसमें डायरिया, टाइफाइड, कॉलरा वगैरह आते हैं, तो वो फूटने का ख़तरा है। फिर हम उनको दवाइयाँ भेज रहे हैं, एंटी स्नेक वेनम उनको प्रोवाइड कर दी हमने, एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी भेजी हुई है और साथ साथ ORS भी भेज रहे हैं। हाँ जी, तमाम तरह की वहाँ पे जो बीमारियाँ फूट चुकी हैं या फूटने का खदशा है, उस हवाले से इंतज़ामात इसी कंट्रोल रूम की मालूमात की बुनियाद पर फराहम की जा रही हैं।